Good morning, everyone. Hope you all are taking care of yourself while staying at home. Students, I am your science teacher in class 4th. Students, before start the chapter, I would like to explain you about science. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि साइंस होता क्या है. सो साइंस इज द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉज. साइंस क्या है? हमारे चारों ओर जो वातावरण है, जो प्रकृति है हमारी, उसके जो नियम हैं और जो हमारा भौतिक जगत है, फिजिकल वर्ल्ड जो है, उसके जो नियम हैं उनके बारे में एक स्टडी है. इसमें हम साइंस में क्या करते हैं, प्रकृति के जो नियम हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज चैप्टर. चैप्टर 1. द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लांट्स फूड प्रोड्यूसर. आपका फर्स्ट चैप्टर है प्लांट्स फूड प्रोड्यूसर. प्लांट्स क्या होते हैं? पेड़ पौधे. पेड़ पौधे जो हैं वो क्या है? फूड प्रोड्यूसर है, यानी कि खाना बनाने वाले निर्माता, भोजन के उत्पादक, जो भोजन का निर्माण करते हैं. प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट टू अस. प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. क्यों होते हैं इम्पॉर्टेंट? क्योंकि हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ प्लांट्स पर ही डिपेंड होती है. जैसे कि हम फूड खाते हैं, फूड खाने से ही हमें एनर्जी मिलती है, तभी तो हमारी लाइफ क्या है, फूड पर डिपेंड करती है. तो हम फूड किससे प्राप्त करते हैं? प्लांट्स से. तो एक तरह से हम फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. इसी तरह से हम रेस्पायरेशन के टाइम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं. तो वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट्स से. तो प्लांट्स क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें फूड कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो प्लांट्स आर द most important to us. They produce all the food that animal including human eat. ये प्लांट्स जो होते हैं ये सभी प्रकार का भोजन बनाते हैं, जो एनिमल्स भी खाते हैं और ह्यूमंस भी खाते हैं. एनिमल्स डिपेंड either directly और indirectly upon plants for their food. एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं, उन्हीं पर निर्भर करते हैं. वो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? प्लांट्स से ही प्राप्त करते हैं. बट हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड? लेकिन प्लांट्स अपना भोजन कहाँ से लाते हैं? उन्हें भी तो एनर्जी चाहिए होती है, उन्हें भी तो अपना खाना चाहिए होता है, लेकिन वो कहाँ से लाते हैं अपना फूड? ग्रीन प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे, वो क्या है? एक जीवित जीव है. दैट आर एबल टू यूटिलाइज सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर टू मेक देयर ओन फूड. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है ग्रीन प्लांट्स जो सनलाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लिए फूड के रूप में उपयोग करने में एबल होते हैं. मतलब वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को अपना भोजन बनाते हैं. दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. इसलिए वे क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, उत्पादक, क्योंकि वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं. ग्रीन लीव्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स for preparing food, so they are called food making factories. ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो प्लांट्स का एक मेन ऑर्गन होती हैं, जिनके द्वारा प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं.
इसलिए ग्रीन लीव्स को हम क्या कहते हैं? फूड मेकिंग फैक्ट्रीज, भोजन निर्माण फैक्ट्रीज। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स। While looking at a leaf, we can identify the plant. जो प्लांट्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। आप सभी ने देखे होंगे कि कोई पेड़ कैसा दिखता है, कोई पेड़ कैसा दिखता है, और उनकी जो लीव्स होती हैं वो भी क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। जैसे आपने देखा होगा आम का पेड़ है तो उसकी जो लीफ है वो अलग टाइप की होगी, नीम का पेड़ है उसकी लीफ अलग टाइप की होगी, पीपल का पेड़ है उसकी लीव्स अलग टाइप की होंगी। तो क्या है, सभी जो डिफरेंट प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप की लीव्स रखते हैं। तो हम इन लीव्स को देखकर ही प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये पता कर लेते हैं कि ये कौन सा प्लांट है। ये देखिए, ये कुछ लीव्स दे रखी हैं, जैसे पीपल, रोज, मैंगो, नीम, यूकेलिप्टस, टर्मेरिंड। ये क्या है? अलग अलग प्लांट्स की लीव्स हैं। अब इनमें एक भी लीव सेम नहीं है, सारी क्या है? डिफरेंट है। तो क्या होता है, सभी जो डिफरेंट प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप की लीव्स रखते हैं। पार्ट्स ऑफ अ लीफ। एक लीफ के कई सारे भाग होते हैं। कौन कौन से हैं? द मेन पार्ट्स ऑफ अ लीफ आर एज फॉलोज। वो कौन कौन से हैं? वेस, स्टॉल्क और पेटियोल, लेमिना और लीफ ब्लेड, मिडवेन, सबवेन। वेस क्या होता है? वेस वो पॉइंट होता है जिसके थ्रू एक लीफ स्टेम से जुड़ी होती है। It is the point at which leaf is joined to the stem. जैसे ये है, ये क्या है? वेस। इसके थ्रू जो लीफ होती है वो स्टेम से जुड़ी होती है। स्टॉल्क और पेटियोल, इसे हम बोलते हैं तना। ये क्या होती है? It is the thin section joining the base to the lamina. It is cylindrical और semicircular in form. Stalk क्या होता है? एक डंडी टाइप का होता है, पतली। तो ये क्या है? It is the thin section. ये बहुत पतला सेक्शन होता है जो वेस को लेमिना से मिलाता है। ये एक सिलेंड्रिकल और सेमी सर्कुलर फॉर्म में होता है। ये क्या है? लेमिना है, और ये क्या है? वेस। इन दोनों को जोड़ने वाला जो पार्ट होता है वो होता है पेटियोल या स्टॉल्क। लेमिना और लीफ ब्लेड। इट इज द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ। फूड मेकिंग प्रोसेस ऑक्यूर्स इन द लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड क्या है? ये जो चौड़ा पार्ट होता है लीफ का, उसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड या लेमिना। जो फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट की, वो इसी के थ्रू होती है। प्लांट अपना जो फूड का निर्माण करता है वो इससे लेमिना के द्वारा करता है। मिडवेन is the present in the middle of the leaf and is thick. मिड वेन क्या होती है? ये लीफ के मिडल में प्रेजेंट होती है और एक थिक होती है। ये जो आपको दिख रही है ये क्या है? मिड वेन। ये थोड़ी थिक होती है और लीफ के मिडल में प्रेजेंट होती है। सब वेन। Many thin sub veins bring water to the leaves and carry the food prepared by the leaves to different parts of the plant. क्या होता है? कुछ पतली सब वेन्स लीफ में प्रेजेंट होती हैं, जैसे ये आपको दिख रही है येलो, इनको हम बोलते हैं सब वेन। ये क्या करती हैं? लीफ में
वाटर को लाती हैं एंड कैरी द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो फूड पत्तियाँ, जो लीव्स तैयार करती हैं, उनको ये उस फूड को प्लांट के अन्य भागों में पहुंचाती हैं। जो अन्य डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेम है, स्टॉल्क है, इन सब में क्या करती हैं, ये उनको भोजन पहुंचाती हैं। किसको? प्लांट को। अब स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। द अंडर सरफेस ऑफ अ लीफ हैज मैनी टिनी पोर्स। जो लीफ की अंडर सरफेस होती है उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। दे आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिवन आउट Plants breathe in carbon dioxide and give out oxygen through these stomata. Plants क्या करते हैं, ब्रीथ के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। They are so small that they make less than 1% of the leaf surface. ये जो स्टोमेटा होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि ये लीफ की जो सरफेस होती है उसका 1% भाग घेरते हैं। ये एक लीफ की सरफेस है। इसमें ये जो दिख रहे हैं आपको, ये पोर्स, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। और ये है लीफ की अपर लेयर और ये है लोअर लेयर। ओके, अब फंक्शंस ऑफ अ लीफ। एक लीफ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। ए लीफ परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। एक लीफ जो होती है वो निम्नलिखित कार्य करती है। इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। ये प्लांट्स के लिए भोजन का निर्माण करती है। इट हेल्प्स अ प्लांट टू ब्रीथ थ्रू द पोर्स ऑन इट्स सरफेस। ये इसकी सरफेस पर जो पोर्स होते हैं उनके द्वारा प्लांट्स को ब्रीथ करने में हेल्प करती है। सम प्लांट्स लाइक मिंट, स्पिनच एंड कैबेज हैव लीव्स दैट कैन बी ईटन एज फूड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे मिंट है, स्पिनच है, कैबेज है, इनकी जो लीव्स होती हैं उन्हें हम एक फूड के रूप में खा सकते हैं। Some leaves have medicinal value too. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिनको हम मेडिसिनल यूज़ करते हैं, जिनको हम औषधि के रूप में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुलसी, मिंट, etc. फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? The process by which green plants make their food with the help of water, carbon dioxide and chlorophyll in the presence of sunlight is called photosynthesis. Photosynthesis एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा, जिसमें जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंट में और सनलाइट की प्रेजेंट में अपना फूड बनाते हैं। इस क्रिया को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स क्या होता है? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, एंड सिंथेसिस मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर। तो सनलाइट की प्रेजेंट में किन्हीं चीज को मिलाना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट दैट मेक्स द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल एंड गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है, एक वर्णक है जो ग्रीन लीव्स को एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कराने में हेल्प कराता है। मतलब उनको एनर्जी ग्रहण करने में हेल्प करता है और जो प्लांट्स
लीव्स का ग्रीन कलर होता है वो भी इस पिगमेंट की द्वारा ही होता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एरो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब हम सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उनमें क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में चेंज हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। एक्सेस फूड मेड बाय लीव्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो लीव्स द्वारा बनाया हुआ जो एक्सेस फूड होता है वो लीव्स के, वो पेड़ पौधे स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं। एड टू योर नॉलेज, ड्यूरिंग ऑटम, शरद ऋतु के टाइम में क्या होता है, कर्टेन कलर्ड सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द लीव्स। लीव्स के अंदर कुछ कर्टेन कलर्ड मतलब अलग अलग कलर के सब्सटेंस प्रोड्यूस होते रहते हैं। एज डेज आर शॉर्टर इन ऑटम, प्लांट्स रिसीव लेस सनलाइट। क्या होता है, ऑटम जब होता है, शरद ऋतु जब होती है तो क्या होते हैं, दिन बहुत छोटे होते हैं, तो क्या होता है, प्लांट्स को सनलाइट बहुत कम मिलती है, बहुत कम सनलाइट को वो रिसीव कर पाते हैं। दिस कॉजेज डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इन द लेवल ऑफ क्लोरोफिल इन द लीव्स। तो इस वजह से क्या होता है कि जो लीव्स की, जो प्लांट्स की जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कम हो जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो क्या होता है, कम धूप मिलती है तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है वो कम होने लगती है। इससे क्या होता है, जो क्लोरोफिल, लीव्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है वो भी क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। Decreasing chlorophyll causes the leaves green color to fade and other colored substances in the leaf become visible. क्लोरोफिल के डिक्रीज होने से, कम होने से क्या होता है, लीफ का जो ग्रीन कलर होता है वो फेड होने लग जाता है, और जो सब्सटेंस जो बनते हैं शरद ऋतु के टाइम में, ऑटम में जो अन्य जो सब्सटेंस बनते हैं वो क्या होते हैं, वो विजिबल होने लग जाते हैं, और ग्रीन कलर जो होता है वो फेड होने लग जाता है। ओके स्टूडेंट्स,